मैथ्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मैथ्स का अगला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिएगा, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है ये होता है, ठीक है ना। इससे आप यूज करके आप साधारण ब्याज का कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपको निकालना हो। SI/PRT/100, ठीक है ना। टोटल आज हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे। हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से देखेंगे कि कौन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यानी इससे जो इस फॉर्मूला से है कितना क्वेश्चन बन सकता है, 1 2 3 4 क्वेश्चन बन सकता है। SI निकालने वाला क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद प्रिंसिपल निकालने वाला, रेट निकालने वाला, टाइम निकालने वाला। देखिए ये क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। P मीन्स हो गया आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। मूलधन जिससे कोई पैसा अगर हम लोग उधार लिए हैं उसको मूल कहा जाता है, उसका जो पैसा हम उधार लिए हैं, ठीक है। R रेट होता है, दर, ठीक है ये। और T हो गया टाइम, समय। देखिए ये दोनों डिपेंड करता है, वार्षिक है या अर्धवार्षिक है, ठीक है। छमाही है फिर तिमाही है, ठीक है ना। ये 4 पे डिपेंड करता है ये दोनों, और दोनों सेम होना चाहिए। अगर तिमाही के बारे में बात हो रहा है तो इसको तिमाही में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो समय भी तिमाही में करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे उसके अनुसार से। मान लीजिए बोल दिया समय 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। और दर क्या बोल देगा, दर बोल देगा कि 6 माही दर से, यानी 6 माही मीन्स क्या, 6 माही, 6 माही। तो ध्यान रखिएगा, एक साल में कितना 6 माही होता है, 6 महीना का कितना ग्रुप बांट सकते हैं हम लोग एक साल में, 2 ग्रुप, क्योंकि एक साल 12 महीने का होता है, इसको 6 + 6 कर सकते हैं। तो 6 माही बोलेगा तो समय हो जाएगा 2 6 माही में, और वार्षिक बोलेगा तो हो जाएगा 1। जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार से हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। दर और समय जो है वो दोनों सेम होना चाहिए, 6 माही में है तो 6 माही में होना चाहिए, और वार्षिक है तो वार्षिक में होनी चाहिए, अगर तिमाही में तिमाही में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे। देखिए अर्धवार्षिक या 6 माही दोनों सेम है, याद रखिएगा। अर्धवार्षिक में क्या, आधा साल, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखना है, आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। और आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC, रेलवे या फिर स्टेट लेवल का कोई वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से साधारण ब्याज से क्वेश्चन पक्का बनता है। मगर फर्क इतना है कि अगर आप जितना हाई लेवल एग्जाम का तैयारी करेंगे, इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उतना बेहतर होता है। तो आप आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंस वाइज। आज हम लोग छोटा से यानी कि नीचे स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड तक जाएंगे, यानी कि लोअर से स्टार्ट करके हायर तक जाएंगे। आज हम लोग 3 टाइप देखेंगे, टोटल 3 तरह का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, उसी से 2-3 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। देखिए देखिए आज हम लोग पहला टाइप जो पढ़ेंगे वो साधारण ब्याज से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के बारे में बात करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया है,
प्रिंसिपल दे रखा है आपको 15,000, ठीक है। समय यानी टी दे रखा है हमको 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद ब्याज दे रखा है, ब्याज भी साधारण ब्याज दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे पास? साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है, यानी एसआई दे रखा है मेरे पास 5400 रुपये। हमको क्या निकालना है? आर निकालना है। क्लियर है? देखिए हम क्या बताए थे, इसमें से आपको 4 निकालना होता है। 4 निकालने में से एक बार में सिर्फ एक ही चीज आपको फाइंड करना है, या तो एसआई निकालिए, या तो आर निकालिए, या तो पी निकालिए, या तो टी निकालिए। तो इसमें देखिए पी दे रखा है, टी दे रखा है, एसआई दे रखा है। हमको क्या निकालने बोल रहा है? आर निकालने बोल रहा है। तो डायरेक्ट इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। 5400 बराबर 15,000 गुने टी गुनी आर बाय 100। 1 2 1 2 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, और कटेगा 3 दे रखा है इसका टी, यहाँ पे 3 बैठा देंगे, कटेगा। हाँ 18 या 54, ये कट जाएगा 15 से, 15 कम 15, 15 दूना 30, आर बराबर 12% आंसर। क्लियर है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बनाता है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। सारा कुछ यही दे रहा गया, मगर क्वेश्चन का लेवल चेंज करेगा, पैटर्न चेंज करेगा, इसको बनाने का तरीका बताएगा अलग से, ठीक है। आगे आइए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2014 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि वह मूल राशि बताइए। देखिए प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है, जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है ना। प्रतिदिन कितना रुपये ब्याज मिलता है? 1 रुपया, ठीक है। और 1 साल में, 1 साल का ही निकालना है, ठीक है ना। प्रति वर्ष 5% दर से प्रतिदिन उसको 1 रुपये ब्याज मिलता है, तो वो आपको मूलधन निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल पता नहीं है, दर मालूम है, आर मालूम है, 5% वार्षिक। देखिए ये दे रखा है, मेन यही है वार्षिक। वार्षिक मीन्स क्या? 1 साल के बारे में बात कर रहा है। 1 साल में कितना परसेंट देगा? 5% देगा। और ब्याज कितना दे रखा है? ऐसा दे रखा है 1 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। 1 रुपया प्रतिदिन, यानी 1 दिन का 1 रुपया। तो साल में कितना दिन होता है? 365। हम क्या बताए थे कि दोनों सेम होना चाहिए। देखिए ये वार्षिक है ना, तो ये भी वार्षिक होना चाहिए। ये प्रतिदिन दे रखा है, तो इसको वार्षिक में बदलिए। तो वार्षिक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 दिन में 1 रुपया मिलता है, तो 365 दिन में कितना मिलेगा? 365 रुपया। क्लियर है ना? 1 दिन में 1 रुपया मिलता है, 365 दिन में कितना मिलेगा? 365 रुपया। यानी कि 1 साल का जो उसका ब्याज होगा वो कितना होगा? 365 रुपया होगा, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो यहीं से बैठा देंगे डायरेक्ट। एसआई कितना दिया हुआ है? 365। प्रिंसिपल कितना है? मालूम नहीं। समय कितना दिया हुआ है? यानी आर कितना दिया हुआ है? देख लीजिए, आर 5%। समय कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब 1 साल। 1 साल इसको चेंज किया ना, तो 1 साल 1900। क्लियर है? एक कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 5 से 7 बचे 35, 1 5 दिया 15। पी बराबर कितना हो गया? 1 गुना हो जाएगा 7300। अगर प्रिंसिपल मेरा 7300 है और प्रतिदिन मेरा 1 रुपया बनता है ब्याज, तो 365 दिन में 365 रुपया हमको ब्याज मिलेगा। और वार्षिक दर कितना है? 5% वार्षिक, ठीक है। दर जो दे रखा है वार्षिक में 5% दे रखा है। क्लियर है? चलिए आगे आइए। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 2, ये सीजीएल 2014 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में। अगला देखिए, एक क्वेश्चन और है। बोला कि 6% प्रति वर्ष की दर से
5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास, प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 5,000 रुपया, समय दे रखा है 146 दिन, ठीक है, दर दे रखा है मेरा 6%। क्लियर है? यहां से हमको दर मीन्स शॉर्ट में लिखिएगा आर, हमको ऐसा ही निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है। देखिए ये वार्षिक दे रखा है, ठीक है, 6% वार्षिक, 146 दिन का निकालना है, तो हमको इसको वर्ष में बदलना है। तो वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 365 से हम लोग भाग देते हैं, तो 146/365 ये हो गया वार्षिक, यानी एक वर्ष के बारे में बात कर दिया। ये समय कितना दे दिया, ये 1 वर्ष के। क्लियर है? अब निकालिए सही, 5,000, 6%, 146/365, एक गुन्नी नीचे आ जाएगा 100, 2 0 2 0 कट गया, 5 से काटिए 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 73, इसको 2 से काट दीजिए, यानी SI कितना हो जाएगा 60 × 120, 120 रुपया SI हो जाएगा। कितना दिन का, 46 दिन का। और वार्षिक दर कितना होना चाहिए, 6% अगर रहेगा तो 46 दिन का कितना बनेगा, 120 रुपया। कितना मूलधन का, 5,000 मूलधन का, यानी प्रिंसिपल का। ठीक है, चलिए ये टाइप 1 का ये हम लोग 3 प्रकार के क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कैरियर पिक क्लासेस नाम से आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा, और उससे आप जुड़िए ताकि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा और आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप हमको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टाइप 1 था। अब देख रहे हैं टाइप 2। अब टाइप 2 देख रहे हैं, क्या है, मूल राशि के x गुना होने पर आधारित प्रश्न। देखिए क्या बोला है टाइप 2 में, मूल राशि का x गुना होने पर जो इससे क्वेश्चन बनेगा उससे रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे। देखिए x गुना क्या होता है। कभी कभी ऐसा आप क्वेश्चन देखे होंगे कि रमेश जो है 4 साल के लिए किसी से उधार लिया। ठीक है, 4 साल के लिए किसी से उधार लिया। कितना रुपया लिया, मान लेते हैं 100 रुपया लिया। ठीक है, और उससे 4 साल के बाद जैसे ही 4 साल से जैसे ही 6 साल हो गया तो उसकी राशि कितनी हो गई, दुगुना हो गई। ठीक है, 4 साल के लिए लिया वो राशि, तो कितना हो गया, मान लेते हैं कि कोई राशि जो है प्रिंसिपल अगर उसका 100 है, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया उसका, 200 हो गया। ठीक है, कितना साल में, मान लेते हैं 5 वर्ष में। क्लियर है, 5 वर्ष में कोई राशि दुगुना हो रही है, 5 वर्ष में कोई राशि दुगुना हो रही है, तो बताइए 10 वर्ष में वो राशि कितनी गुना होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे इस प्रकार से। और आप लोग को एक बताना चाह रहे हैं कि साधारण ब्याज जो है वो स्पेशली फॉर प्रिंसिपल पे ही लगता है। ठीक है ना, साधारण ब्याज पे अगर किसी से आप लिए हैं पैसा तो आपको प्रत्येक मंथ, चाहे वो उसको पैसा आप इंटरेस्ट दे रहे हो या ना दे रहे हो, आपका ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका ब्याज उतना ही लगेगा जितना आपका लग रहा था पहले। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहला कि मान लेते कोई 100 रुपया का राशि है, प्रिंसिपल 100 रुपये हम किसी से उधार लिए हैं 2 वर्ष के लिए, यानी टाइम कितना है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और ब्याज कितना है, मान लेते 5% वार्षिक है, यानी 1 वर्ष में हमको 5% उसको देना है। क्लियर है, तो 1 साल में 5%, 100 का 1 साल में 5% ब्याज कितना हो जाएगा, 5 रुपया 1 वर्ष में, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 5 रुपया, यानी टोटल मिला के 2 साल में हमें 110 रुपया हमको देना पड़ेगा अमाउंट के रूप में उसको। देखिए क्या है, अगर आप साधारण ब्याज क्या कहता है कि सिर्फ इसमें जो है वो ब्याज जो लगता है
वह प्रिंसिपल पे लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। मगर सीआई चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि ब्याज तो हम प्रिंसिपल पे लेंगे ही, अगर आप हमें इंटरेस्ट भी नहीं देंगे तो इसमें भी आपका एसआई लगाएंगे हम, यानी इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लेना सीआई का काम है, मगर इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एसआई नहीं लेता है, बैंक वाला इससे कैलकुलेट करता है। इसीलिए आप देखेंगे कम समय में आपका जो है अमाउंट दुगुना हो जाता है। अगर आप 1 लाख का लोन लिए हैं और आप 10-15 साल अगर नहीं डालते हैं तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो वो कैसे होता है, ये इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है, ठीक है ना। मगर सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि हम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ आप हमको आप ब्याज हमें अभी दें या फिर लास्ट में दें, ठीक है। सारा ब्याज जो है कैलकुलेट सेम ही होगा और लास्ट में जोड़ के आप हमको दे दीजिए। मगर सीआई क्या बोलता है कि नहीं, आपको इंटरेस्ट अगर आप समय से जमा नहीं करते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट लगेगा आपको, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे बोला है क्या, अगर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सिंपल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, टाइम दे रखा है 10 वर्ष, ठीक है, और कितने 10 वर्षों में वो राशि कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी। यानी 2 गुनी मीन्स क्या, अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन समझ में आता है ना, 2 गुनी मतलब 2x मान लेते हैं। अगर प्रिंसिपल उसका x है तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है। क्लियर है ना, प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है, 2x हो रहा है। सॉरी, प्रिंसिपल x है तो अमाउंट कितना हो रहा है, 2x हो रहा है, यानी दुगुना हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, अमाउंट मिश्रधन किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये जानते हैं ना। अगर प्रिंसिपल इसका x है तो अमाउंट भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2x होगा, यही है ना। क्लियर है ना, देख लीजिए क्या है। उसके बाद टाइम दे रखा है 10 वर्ष, वही राशि 10 वर्षों में दुगुना हो जाती है, मतलब एक प्रिंसिपल और एक एसआई है। क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दीजिए, यहां से हमको निकालना है आर निकालना है। तो एसआई इक्वल टू क्या जानते हम लोग, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। एसआई कितना है मेरे पास, क्या माने एसआई को, x माने क्या, x होगा, ठीक है। प्रिंसिपल x, आर कितना है नहीं पता, टाइम कितना साल दिया हुआ है, 10 वर्ष 1900। ये दोनों कहानी खत्म, ये काट दीजिए 10, आर इक्वल टू 10%। अगर कोई राशि है, अमाउंट है, 100 रुपये अमाउंट है और 10 वर्षों में वो दुगुना हो रहा है तो उसकी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 10%। क्लियर है ना, देख लीजिए, ये एक ही फॉर्मूला का यूज हम कर रहे हैं, दूसरा और फॉर्मूला लगा नहीं रहे, आराम से यहां से देख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल x है तो मेरा एसआई भी x होगा, तभी दोनों को जब जोड़ेंगे 10 साल के बाद तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, वो राशि दोगुना हो जाएगा, ठीक है। यानी एक मेरा x है यानी एसआई है और दूसरा x क्या है, प्रिंसिपल है। देखिए आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, बोला किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम दे रखा है 4 वर्ष, ब्याज दे रखा है, एसआई दे रखा है कितना, 1/5वां भाग, किसका 5वां भाग, 1/5वां भाग किसका, प्रिंसिपल का। क्लियर है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं हम लोग, प्रिंसिपल मान लेते हैं 5x। क्लियर है, और ब्याज कितना मान लेते हैं, अगर ये 5x है तो ब्याज कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 1 भाग 5 में से 1। क्लियर है, हमको निकालना है r, निकालिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला ऐसा ही, x है 5x 4 इंटू r इंटू 100। क्लियर है,
काट दीजिए, कटेगा तो देखिए आइए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 100 बाय 5x इंटू 4, x कहानी खत्म, 20 5 यानी आर कितना है 5% है आंसर। क्लियर है। देखिए ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इससे आप सिर्फ दिमाग लगाइए और इसमें बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला तो बहुत है मगर हम चाहते हैं कि आप इस तरह से बनाइए कि एक ही फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए और डायरेक्ट समझिए और सीधा बनाइए। आप आर मानिए, जेड मानिए, और भी है यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सारा है, सारा टाइप में अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उतना फॉर्मूला को याद करना पॉसिबल नहीं है, अब एग्जाम में भूल जाएंगे। इसीलिए यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करें। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन और क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि t समय में स्वयं की x गुनी हो जाती है तथा उसी ब्याज दर पर t2 समय में स्वयं की y गुनी हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि ये फॉर्मूला आपको बता रहा है। अगर मान लीजिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं, नंबर 3 प्रकार का क्वेश्चन है, बोला कि t1 वर्ष में कोई राशि जो है, कोई राशि x गुनी हो जाती है, ठीक है, और वही ब्याज की दर से t2 वर्ष में वो राशि y गुनी हो जाती है। देखिए इसको निकालना कैसे, ये बता दे रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी निकालने बोलेगा तो ज्यादातर यहां से क्वेश्चन में आता है कि एक ये वाला निकालना होता है, एक ये वाला निकालना होता है, घबराना नहीं है। देखिए बोलेगा t2 निकालना है, t2 मतलब क्या, t वर्ष, इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो समझ में आएगा। t2 निकालने क्या आएगा, y-1 x-1 इंटू t1। देखिए ये फॉर्मूला है, देखिए कैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे है, अधिक कोई राशि किसी ब्याज दर पर 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। देखिए 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी, देखिए ये हो गया t1 और ये हो गया x। ठीक है, 5 वर्षों में दुगुनी हो जा रही है, क्लियर है ना। आगे देखिए, तो ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय के पश्चात 4 गुनी हो जाएगी। यानी कितने समय के पश्चात, यानी हमको यहाँ पे पता नहीं कितना समय के पश्चात 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, ये y हो गया और ये t2 हो गया, ये t2 मेरे पास नहीं दिया हुआ है, कितने समय के पश्चात वह राशि 4 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग बैठा सकते हैं। एक और ट्रिक बताएंगे, आइडिया बताएंगे इसका, पहले इसको ट्रिक में बैठा लेते हैं। t2 निकालना है, y कितना दिया हुआ मेरे पास 4 माइनस 1 2 माइनस 1, t1 कितना है 5 वर्ष, यानी t2 निकालना है कितना हो जाएगा 3/2 गुनी 5 यानी 15/2, यानी 7.5 वर्ष में वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आंसर ये निकालने का फॉर्मूला है। नहीं तो एक और है, दिखाएं कैसे, देखिए देखिए इसको निकालते हैं, यहीं से निकालिए, 5 वर्षों में 2 गुनी, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, यानी प्रिंसिपल प्लस SI, यानी ये x है तो ये भी x होगा, क्लियर है। 5 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी है, देखिए 5 वर्षों में कितनी गुनी, 2 गुनी। ध्यान से देखिएगा इधर, अब क्या बोल रहा है, गलत बना दिए क्या, हाँ देखिए 3 में 1 तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा ना, यानी 15 वर्ष होगा। देखिए गड़बड़ा गया थोड़ा सा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक 15 वर्ष हो गया। ठीक है, देखिए आगे, तो क्या बोला कि 5 वर्षों में दुगुनी हो रही है, कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, कुछ नहीं करना है। यहां से देखिए 5 वर्षों में, यानी 5 वर्षों में दुगुनी मतलब 5 एक और जोड़ देंगे तो 2 + 1 यानी 3 गुनी, 10 वर्षों में 3 गुनी, क्लियर है। 5 + 5 10 वर्षों में 3 गुनी हो गया, 5 और जोड़ देंगे यानी 15 वर्षों में कितना हो जाएगा, 3 और 1 और जोड़ देंगे यानी 4 गुनी, यानी कि 5 वर्षों में वो राशि अपने आप का 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहां से शॉर्ट ट्रिक है ये, 5 5 बढ़ाते जा रहे हैं, 1 1 जोड़ते जा रहे हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन और मिलेगा तो इसी तरह से बताएंगे अभी हम। क्लियर है ना? तो देखिए ये फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप शॉर्ट ट्रिक भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए एक और हम बनाते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यहां से, देखिए अगर कोई राशि जो है 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो रही है। देखिए 2 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो रही है? 4 गुनी। क्लियर है? तो बताइए कितने वर्षों में वह राशि 6 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में वो राशि 6 गुनी हो जाएगी? T2। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, एक और पलट देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 6 वर्षों में वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी? बताइए कितनी गुनी हो जाएगी? हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला हम बैठाएंगे। क्या वाला? T2 वाला फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस 1 x माइनस 1 इंटू T1। इसी में बैठा देते हैं। T2 कितना दे रखा है? ये T1 है, ये x है, ये T2 है, ये y है। y तो हमको दिया दे नहीं रखा है, छोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 6। y का नहीं दिया हुआ वैल्यू। x कितना दिया हुआ है? 4 माइनस 1। T1 कितना दे रखा है? 2। ये हो जाएगा कितना? 6 इक्वल टू y माइनस 1 यहाँ पे 3 इंटू 2। क्लियर है? ये दोनों कट जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा ना। ये हो जाएगा 9। 9 बराबर y माइनस 1, y बराबर 10 गुनी। देखिए ध्यान दीजिए, तो कितना गुनी हो जाएगी? 6 वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। यानी 2 वर्षों में अगर 4 गुनी हो रही है तो 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 10 गुनी। बोले कैसे? देखो देखो ध्यान से देखना, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए कैसे, जो हम बताए थे वो ट्रिक ध्यान दीजिएगा। 2 वर्षों में 4 गुना, यानी कहने का मतलब क्या? x प्लस 3x, यानी 3x मेरा क्या है? इंटरेस्ट है, और ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? x तो मेरा प्रिंसिपल वही रहेगा। 2 वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 3 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी तो 3 गुना बढ़ेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 हो गया, 7 गुना। यानी 4 वर्षों में वो जो है अपने आप का 7 गुना हो जाती है। ठीक है, तो 6 वर्ष का निकालना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x प्लस 3x जुड़ जाएगा यहाँ पे, यानी कितना हो गया? 10 गुना। यानी 6 वर्षों में जो है वो अपने आप का कितना हो जाती है? 10 गुना हो जाती है। देखिए यहाँ पे जितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को ही ऐड करना है, और जितना समय में वो 3 गुना हो रहा है उसको ऐड करना है। जैसे 2 वर्षों में 4 गुना होता है, मतलब 3 गुना बढ़ रहा था, तो 4 वर्षों में क्या हो जाएगा? ये तो प्रिंसिपल मेरा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और फर्स्ट वाला जो है वो भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसी को बढ़ाते हुए आगे हम लोग को जाना है। देखिए आराम से हो गया, यानी 10 वर्षों में कितना गुना हो गया? सॉरी 6 वर्षों में 10 गुना। क्लियर है? चलिए आगे आइए। तो ये 2 फॉर्मूला, ये शॉर्ट है और वो वाला फॉर्मूला वाइज है। आप लोग को जो पसंद है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। ये तो समय और अमाउंट वाला था, अब हम लोग दर वाला भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? अधिक कोई धनराशि निश्चित समय में, देखिए समय निश्चित किया था, उस समय दर निश्चित था। ठीक है ना? 8% ब्याज की दर से स्वयं की x गुनी हो जाती है। यानी क्या बोल रहा है कि दर दे रखा है 8% वार्षिक दर से कोई अमाउंट जो है वो x गुना हो जाती है। ठीक है, R1 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, R1% के वार्षिक से। तो R2% से वार्षिक से वो कितनी गुनी हो जाएगी? y गुना हो जाएगी। बस सेम वही दोनों फॉर्मूला है। तो R2 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस 1 x माइनस 1 इंटू R1। वही फॉर्मूला लगाना है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अधिक कोई निश्चित समय में, अधिक कोई राशि निश्चित समय में, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं की 6 गुनी हो जाती है। देखिए क्या बोला? 5% वार्षिक दर से कितनी, किसी का कितनी गुनी हो जाती है? 6 गुनी हो जाती है। ठीक है, अब उसी निश्चित समय में, ठीक है, वही धनराशि कितने ब्याज की दर से
12 गुनी हो जाएगी कितनी, यानी R2, ये नहीं दे रखा, इसको निकालना है तो फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा दीजिए। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 1, 6 माइनस 1 और ये 5, यानी 11, 5, 5 ये कट गया, यानी यार कितना हो जाएगा 11 वार्षिक, 11% वार्षिक ब्याज की दर से वही राशि उतना ही समय में 12 गुनी हो जाएगी। क्लियर है, समझ गए ना। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप इसको बना सकते हैं, सिंपल है एकदम, पूरा अच्छे से बना लीजिए इसको, हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा 2 टाइप का क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो चुका है। अगला हम तीसरा टाइप में देखते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, आइए। आइए तीसरा टाइप का हम लोग देखते हैं, टाइप 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टाइप 3 में क्या है, ब्याजों के योग या अंतर का आधारित प्रश्न। देखिए ब्याजों में अंतर या योग से संबंधित प्रश्न। ठीक है, या आधारित प्रश्न लिख लेते हैं। ठीक है, ब्याजों में अंतर या योग से आधारित प्रश्न। ठीक है, समझ गए ना, यानी ब्याजों में अंतर या योग से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोला, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आसान होता है क्वेश्चन, आप सिर्फ दिमाग लगाइएगा बस आंसर बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि 2 भिन्न बैंकों से 500 रुपए के 2 वर्षों में ब्याज प्राप्त करने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 है, उसकी वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, 2 बैंक है, ये फर्स्ट बैंक है और ये सेकेंड बैंक है। मान लेते हैं एक BOB है और एक बैंक ऑफ इंडिया है, BOI है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया से 2 प्रकार से हम लोग वहां से लोन लिए हैं, या तो फिर साधारण ब्याज पे लोन लिए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया रखा है हमको, 500 रुपया लिए हैं, ज्यादा नहीं रखे हैं, इसमें भी 500 रुपया रखे हैं। क्लियर है, और समय कितना दे रखा है, समय मान लेते हैं 2 वर्ष है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष, ये भी टाइम रखा है 2 वर्ष। ठीक है, अब दोनों में जो ब्याज आएगा ना उसका अंतर दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है, दोनों में ब्याज का अंतर है 2.5, यानी कि इसका और इसका जो है, एक का जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा है और दूसरे का इंटरेस्ट क्या है, कम है। क्लियर है, इन दोनों ब्याजों में अंतर क्या आएगा, यानी कि इसका जो R है R1 है और इसका ये R2 है, दोनों R1 माइनस R2 या फिर R2 माइनस R1। ठीक है ना, ये क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। देखिए इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका SI ले सकते हैं और इसका S2 ले सकते हैं, इसका S2 और इसका S1 ले सकते हैं। ये दे रखा है मेरे पास 2.5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं SI1 और SI2, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2, दोनों का जो अंतर है 2.5 रुपीज दे रखा है। तो कोई बात नहीं, इसका क्या होता है P इंटू R इंटू T/100, इसका भी वही हाल है, P इंटू 100 दे रखा है 2.5। प्रिंसिपल कितना है, 500 है। देखिए टाइम कितना, 2 वर्ष है, तो कितना जाएगा 500 R1 2 वर्ष। ठीक है, फिर हो जाएगा 500 R2 2 वर्ष, 100 यहाँ पे 100, कितना दे रखा है 2.5। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, कितना हो गया 5 दूना 10 R1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूना 10 R2 बराबर 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 10। क्लियर है, यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 10 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 25/10, यहाँ पे कितना हो जाएगा
10 इधर आ जाएगा नीचे, यानी 0.25% का डिफरेंस है। देखिए आ जाएगा ना, R1 माइनस R2 में कितना का डिफरेंस है, 0.25% का डिफरेंस है। देख लो, सिंपल इंटरेस्ट से ही सारा कुछ बना है। तो ये सब चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, देख करके ही समझ करके ही ये बन जाएगा। क्लियर है ना, ये आसान है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखिए क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब अंतर दे रखा है, कभी कभी योग दे रखेगा, अगर मान लेते यही अगर योग बोल देता तो वही आता, कोई दिक्कत नहीं था। मगर देखिएगा, क्वेश्चन देख करके बनाना है, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए फिर क्वेश्चन को बनाइए, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए आज इतना ही, कल आगे हम लोग 4, 5, 6 देखेंगे और एक बार किस्त का देख लेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर।